तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अजीत सर स्वागत करता हूं आप लोगों के इस प्यारे चैनल LWA में। आज फिर से हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। जो अध्याय हम लोग पढ़ रहे थे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में, ठीक है। तो हम लोग 9 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और बाकी 8 क्वेश्चन तो आप लोग वीडियो में पुराने वाले देख चुके हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 को ज्यादा बात नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे है। चलिए, क्वेश्चन क्या है। एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया गया है। देखिए, है जो वृत्ताकार संरचना, ब्रूच मतलब संरचना, क्या दिक्कत है। वृत्ताकार ब्रूच, एक वृत्ताकार भुज को चांदी के तार से बनाया गया है। जो वृत्ताकार भुज हुआ है ना, इसको चांदी के तार से बनाया गया है। और यहाँ पे भुज क्या है, भुज मतलब क्यों ना वस्तु को बना दिया गया है, क्यों ना ऐसा वस्तु को बना दिया गया है, ठीक है। उसमें क्या किया गया है, सोचिए। जो चांदी का तार है ना, पहले उसको गोल गोल ऐसे क्या किया गया है, घुमाया गया है। ऐसा नहीं, गोल गोल क्या किया गया, घुमा दिया गया है। और खोज कर लाया गया है क्या, खोज कर लाया गया है, ऐसा नहीं व्यास लाया गया है। यहाँ से यहाँ तक इतना बड़ा बड़ा क्या लाया गया है, व्यास। एगो लाया गया, फिर आई 2 गो लाया गया, फिर आई 3 गो लाया गया, फिर ये कितना 3 गो लाया गया, ठीक है। फिर ये 4 गो लाया गया, फिर कितना लाया गया, 5 गो। ऐसे मिला जुला कुल कितने व्यास लाए गए, 5 गो व्यास लाए गए, ठीक है। और है कि कुल तार कितना लगा इस व्यास में। देखिए, इस व्यास में कर रहे हैं, इस चित्र में कुल कितना मीटर तार लगा, कितना मीटर नहीं mm में होगा, क्योंकि यहाँ पे mm में दिया है। इसका जो व्यास है ना, जो खोज कर व्यास लाए हैं हम, 35 mm का लाए हैं। सोचिए पहले इसमें क्या दिया है। वृत्ताकार तार को इसे मोड़ के बना दिया गया है। देखो, इतना बड़ा फिर से काटा गया, यहाँ पे लगा दिया गया है, फिर यहाँ पे लगा दिया गया है, फिर यहाँ पे लगा दिया गया है, फिर यहाँ पे लगा दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे इसकी लंबाई कितना है तो दे दिया है, व्यास कितना है, 35 mm है। अब पूछ रहा है ना कि बताइए कि कितना कुल तार लगा है। तो ध्यान से देखिए, है जो किनारवा किनारवा तरवा लगा है, किनारे किनारे तार की लंबाई अगर ज्ञात करते हैं तो उसको बोला जाता है वृत्त की परिधि। किनारे किनारे अगर तार की लंबाई ज्ञात करेंगे तो उसको बोला जाता है वृत्त की परिधि, ठीक है। वृत्त की परिधि में 5 गो व्यास को जोड़ना है। कौ गो व्यास को, 5 गो व्यास को। 5 गो ऐसे नहीं, एगो एगो हो गया, 2 गो हो गया, 3 गो हो गया, 4 गो हो गया, और वाला को हो गया 5 गो। 5 गो व्यास क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। वृत्त की पूरा किनारा किनारा का लंबाई निकाल के अब 5 गो व्यास का लंबाई क्या कर देंगे, उसमें जोड़ देंगे। तो पता नहीं चलेगा इसमें कुल तारवा कितना है, पूरी तरह पता नहीं चल जाएगा, चल जाएगा ना। चलिए, इसको हल किया जा रहा है। यहाँ पे लिखेंगे हल, पर लिखेंगे हल। क्या क्या दिया है बताइए। दिया है व्यास, व्यास डी बराबर कितना दिया है, व्यास 35 mm, ठीक है। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या आर बराबर कितना हो जाएगा, 35/2 mm। कितना आ जाएगा, त्रिज्या 35/2 mm, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग कुल वांछित तार की लंबाई निकाल ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन को हल कर ले रहे हैं, पहला क्वेश्चन को हल कर ले रहे हैं। पहला क्या है, कुल कुल वांछित तार की लंबाई, कुल वांछित तार की लंबाई, कुल वांछित तार की लंबाई, कुल तार कितना लगा है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे पहले किनारे किनारे क्या लगा है, एक वृत्त की परिधि लगा है और 5 गो व्यास लगा है, 5 गो व्यास लगा है। तो 5 गो व्यास, एक गो व्यास की लंबाई दिया है 35 mm, तो 5 गो व्यास का पूछेगा तो 5 से गुणा कर देंगे। और जो किनारा तरवा लगा है क्या है, वृत्त की परिधि है। तो क्या कर देंगे, कुल वांछित तार की लंबाई बराबर से हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे हम लोग लिखेंगे वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि प्लस में कितना हो जाएगा, 5 गुणे व्यास, 5 गुणे व्यास। 5 गो व्यास लगाया गया तो 5 गुणे व्यास, ठीक है। अब इधर देखिए, वृत्त की परिधि कितना होती है, तो वृत्त की परिधि होती है 2πr, और प्लस में इधर कितना है, 5 गुणे व्यास। व्यास का मान कितना दे दिया है, 35 mm। चलिए इधर देखिए, अब यहाँ पे 2 है इंटू पाई का मान कितना है, 22/7। आर का मान कितना है, 35/2 है। और प्लस में इधर कितना है, इधर में है, दोनों को गुणा कर लीजिए। 5 का 5 में करेंगे, 5 5 25 का 5 कितना हासिल 2, 5 दिया 15 2 17। चलिए इनको काट दीजिए, 7 से कटेगा कितने बार में, 5 बार में। 7 से 35 कितने बार में कटेगा, 5 बार में। 5 को अच्छे से बना लीजिए ऐसे। और 2 से इसको काटेंगे कितने बार में कट जाएगा, 1 बार में। दोनों 2 से 2 कट जाएगा,
अब 5 का जब 22 में गुणा होगा, 5 का जब 22 में गुणा होगा तो कितना होगा, 22 पाँचे 110, 22 पाँचे 110। आप गुणा कर लीजिएगा, आपको ऐसे पढ़ा नहीं आ रहा तो। और प्लस में कितना है 175, दोनों को जोड़ देंगे तो 0 5 5 और 7 1 8 और 1 1 2, इतना का क्या हो जाएगा, इतना यहाँ पे कुल वांछित तार की लंबाई कितना आ गया, कुल वांछित तार की लंबाई हमारी कितना आ गई, तो कुल वांछित तार की लंबाई हमारा कितना आ गया, तो 285, 285 कुल वांछित तार की लंबाई कितना आ गया, 285 ठीक है, यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया, कोई दिक्कत है नहीं। तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन हल किया जाएगा। यहाँ पे पहले क्वेश्चन में किसी को और दिक्कत, देखिए कौ लाइन है आप लोग, क्वेश्चन एक लाइन है, वाली लाइन को ढंग से समझ लिए कि किनारवा किनारवा वृत्त की परिधि है, 5 गो व्यास लगे हुए हैं, तो 5 गो व्यास को जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए कितना आसान तरीके से हम कर दिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग अब चल रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन हम लोग का है भुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दूसरा क्वेश्चन है भुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। भुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ध्यान से देखिए। कुल मिला जुला के अब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे कुल कितना खाना दिखाई दे रहा है, आप बताइए, ध्यान से देखिए, नंबरिंग कीजिए, 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4 खाना, 5 6 7 8 9 और 10। कुल आपको कितना खाना दिखाई दिया, 10 खाना। 10 खाना में कोण कितने का बनेगा, 360 का। तो ध्यान से देखिए, थीटा का मान निकालेंगे तो थीटा बराबर से क्या हो जाएगा, यहाँ पे थीटा बराबर से चूंकि थीटा बराबर से आप कितना निकालेंगे, थीटा बराबर से कितना होता है, तो 360 पूरे वृत्त में कोण बनेगा। पूरे वृत्त में कितने का कोण बनता है, 360। आपको खाना का मान दिया है 10 खाना का मान, 10 खाना का मान कितना दिया है, 10 को ऐसे ऐसे खाने आप लिए हैं तो उसका मान कितना दिया है, 360। तो एक खाने में कितने अंश का कोण बनेगा, तो एक खाने में 36 डिग्री का कोण बनेगा। एक खाने में कितने अंश का कोण बनेगा, 36 डिग्री का कोण बनेगा। ध्यान से देखिए, ये सब निकालने का तरीका हम बता दे रहे हैं, देखिए ध्यान से। 10 को खाने में 360 अंश का कोण बन रहा है, तो 10 का मान कितना दिया, 360। तो आप लोग से एक खाने का मान पूछेगा तो एक से गुणा कर दीजिएगा, एक जीरो से जीरो, एक जीरो से जीरो कट, और 36 से कम कितना हो जाएगा, 36। अगर दो को खाने का कोण पूछेगा, 2 खाने का कोण पूछेगा तो 2 से गुणा कीजिएगा, 36 गुना कितना हो जाएगा यहाँ पे 72। लेकिन क्वेश्चन में क्या है, एक खाने का कोण ज्ञात रहेगा तब एक खाने का एक खाने का यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे लिखा है प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो एक खाना का जब क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो कई खानों का कोण ज्ञात करेंगे। तो ध्यान से देखिए, एक से गुणा होगा, 10 का मान दिया है, एक का मान पूछ रहा है, तो 10 का मान कितना दिया, 360, एक का मान पूछ रहा है। चलिए अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक जीरो से जीरो कट जाएगा, और 36 से कम कितना हो जाएगा, 36 डिग्री। चलिए अब यहाँ पे हल कीजिए, तब यहाँ पे अब कितना हो जाएगा, प्रत्येक यहाँ पे चूंकि करके लिखे हैं, ठीक है ना, इसको ऐसे कोष्टक में बना दीजिएगा। थीटा का मान इतना दिया, भुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर से क्या हो जाएगा, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यही होता है ना, यही होता है फार्मूला। अब चलिए यहाँ पे देखिए, जगह नहीं होने के कारण हमने यहाँ पे ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है, देखिए थीटा का मान कितना दिया है, 36, और यहाँ पे नीचे कितना है, 360। ये क्या होता है, फार्मूला। उसी फार्मूले पे हम लोग क्या कर रहे हैं, रख रहे हैं। थीटा का जगह कितना रखना है, 36 डिग्री, और यहाँ पे नीचे 360। पाई का मतलब 22/7, और आर का मान तो दिया ही है, आर का मान शुरुआत में ही दिया है, आर का मान शुरुआत में ही दिया है क्वेश्चन में। यहाँ पे देखिए, व्यास आप लोग 35 लिखे थे और त्रिज्या कितना लिखे थे, 35/2। यहाँ कितना हो जाएगा, 35/2 गुणे 35/2। ध्यान से देखिए, 7 से कितने बार घटेगा, 5 बार में, एक 36 दहा पर 360 कट गया, 36 से 36 कट जाएगा, एक जीरो उतार देंगे, हो जाएगा। ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 एक कम 5, 5 दूना के 10, सही है।
अब देखिए ध्यान से, 2 से कटेगा कितने बार में? 11 बार में कटेगा। फाइनल कितना हो जाएगा? तो ऊपर 11 और 35 बचे, ऊपर क्या बचा? 11 गुणे 35 बचा है, और नीचे कितना बचा है? 2 दूना के 4। तो फाइनली कितना होगा इसका, इसमें गुणा होगा तो 11 पचे 55 का 5, 11 तिया 33, और 33 5 कितना होता है? 38/4। भाग दीजिए, भाग दीजिए, जो आएगा उसको आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, भाग दीजिए, कितना हो जाएगा? 4 नवा 36, कितना हो जाएगा? 2, 4 छक 24। एक देखिए ध्यान से, ऐसे कर रहा है, 3 8 5, यहाँ पे आंसर लिख देना है, ये आंसर होगा। चलिए आप भाग देख देख लीजिए, 4 से भाग देंगे, 4 नवा 36, 4 नवा 36, 36 यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ 5 होगा, 4 छक 24, एक हो जाएगा, दशमलव बढ़ाएंगे, एक जीरो बढ़ जाएगा, 4 दूना 8, और यहाँ 2 हो जाएगा, फिर 2 है, जीरो बढ़ेगा, 4 25। इतना ही भाग है, तो दशमलव का आना ही चाहिए आप लोगों को, दशमलव का है तो भाग है। चलिए यहाँ पे फाइनल आंसर कितना आ रहा है? तो फाइनल आंसर आ रहा है 96.25 एम इस स्क्वायर। चलिए देखिए देखिए, कितना आसान तरीके से इसको भी लगा दिए। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन को क्या कर दिए? सॉल्व कर दिए। अब हम लोग क्वेश्चन कौन सा करेंगे? क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन कौन सा करेंगे? क्वेश्चन हमारा 10 स्टार्ट होता हुआ, एक छतरी में 8 ताने हैं। एक छतरी में कितने ताने हैं? 8 ताने हैं, जो बराबर दूरी पर क्या हुए हैं? लगे हुए हैं। छाता ऐसे ही तो बनता है, ऐसे करके, ऐसे करके ऐसे बना दिए, और यहाँ ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए, ऐसे बना दिए, ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए, ऐसे ही तो बनता है छाता, ऐसे तो बनता है छाता, ऐसे तो बनता है। सोचिए जो ऊपर वाला जो छतरी दिखाई दे रहा है ना, इसको ला दिए इधर, चलिए इधर ला दिए, इसको ला दिए इधर, और इसको ऐसे गोल में क्या कर दिए? समझिए क्वेश्चन में बोल दिया है, देखिए ध्यान से, कि एक छतरी में 8 ताने हैं, 4 को अगवा का, 1 2 3 4 अगवा का जो ताना है सब दिखाई दे रहा है, ठीक है। आगे का 1 2 3 4 5, आगे का 5 ताना दिखाई दे रहा है, और वो 3 वो ताना पीछे है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। लगे हैं, छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सपाट वृत्त मानते हो। सपाट वृत्त मतलब है जो दिखाई दे रहा है ना, इसको जब ऐसे कहीं चिपकाएंगे ना, तो इस रूप में क्या हो जाएगा? वृत्त के रूप में ढल जाएगा। इसको क्या किया जाएगा? इसको सपाट रूप से ऐसे करके, छतवा ना, छतवा रुकिए बता रहे हैं, देखिए ध्यान से, ऐसे छतवा करते ऊपर करते हैं, छतवा फैल जाता है कि नहीं? फैल जाता है, उसको ले जाकर ऐसे चिपका दीजिए, तो गोला सा ऐसे चिपक जा रहा है, जो यहाँ पे बना दिए, ठीक है। तो ध्यान से, इसमें कितने ताने? 8 ताने। तो यहाँ पे 8 ताने बना दीजिए, 1 ताना हो गया, 2 ताना हो गया, 3 ताना हो गया, 4, ऐसे देखिए बनाएंगे तो आपको दिक्कत होगा, ऐसे मत बने, सीधा 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 खा दिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये कितना हो गया? अब 8 ताने हो गए कि नहीं? देखिए ध्यान से, 1 गो ताना हो गया, 2 गो ताना हो गया, 3 गो, 4 गो, 5 गो, होगा कि नहीं? 5 गो, एक एक है सब, एक एक ताना है, ये होगा कि नहीं? ये होगा कि नहीं? गिन लीजिए, 8 ताने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 ताने हो गए ना। अब इसमें कह रहा है ना, दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसी को क्षेत्रफल को ज्ञात करना है, क्यों ना दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और इसकी त्रिज्या दे दिया है 45 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या दे दिया है 45 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखेंगे हल, पहले लिखेंगे इसको कैसे हल करेंगे, देखिए इतना आसान तरीके से हम बता रहे हैं हल। इसके बाद यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया, क्या क्या दिया वो लिखिए। त्रिज्या का मान कितना दिया है? 45। त्रिज्या आर बराबर कितना दिया है? 45 सेंटीमीटर। इसके बाद कोण कितना दिया है? हाँ ध्यान से देखिए, हम बताएं अभी अगले वीडियो में, 1 2 3 4 5 6 7 8 को खाना है, तो आठों खानाओं में 360 अंश का कोण बन रहा है। आठों खानाओं में 360 अंश का कोण बन रहा है, क्योंकि आठों को मिलाकर एक वृत्त का निर्माण हो रहा है, एक वृत्त का निर्माण हो रहा है। आठों खानाओं में 360 अंश का कोण बन रहा है, एक वो खाना का मान निकालिए, एक खाना। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे कोण अगर निकालेंगे, कोण थीटा बराबर से 8 गो ताना, यानी 360 का मान कितना दिया है? मतलब 8 का मान कितना दिया? 360। 8 गो खानावा का जो मान है वो कितना है? 360। 8 गो खाना मिलकर कितना हो जाएगा? 360। एक गो खाना का मान पूछ रहा है, एक गो खाना का मान पूछ रहा है। तो ध्यान से देखिए, 2 गो खाना का पूछता है 2 से गुणा करते, 8 का मान दिया है, और जो का पूछेगा तो से गुणा कर देंगे। ध्यान से देखिए, 8 से काटेंगे कितने बार में कटेगा? 8 चौको 32, यहाँ 32 होगा, 36 था तो 32 होगा, 4 जाएगा, 4 जाएगा तो 40 हो जाएगा, 8 5 40।
45 डिग्री का कोण बनेगा। देखिए भाग है, भाग कर लीजिए आप, 360 में 8 से भाग दे दीजिए, कितना बढ़ जाएगा, 45 बार जाएगा। देखिए 360 है, इसमें क्या कर दीजिए, 8 से भाग दे दीजिए। 8 8 चौको 32 और यहाँ कितना हो जाएगा 4 और 0, 8 पाँचे 40। ये तो भाग आनी चाहिए, ठीक है। भाग देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से। हाँ, कोण दे दिया, यहाँ पे त्रिज्या दे दिया, कोण दे दिया, तो दो को लगातार त्रिज्याओं के, दो तारों के मध्य क्षेत्रफल नहीं निकाल देंगे। अब आपको त्रिज्या दे दिया, कोण दे दिया, तो यहाँ पे दो तारों के मध्य क्या बन रहा है, एक त्रिज्य खंड बन रहा है। दो तारों के मध्य एक त्रिज्य खंड बन रहा है ना, त्रिज्य खंड एरिया बन रहे हैं, जिसमें क्रॉस बनाया है, जो क्रॉस बनाया है, जो सही का ट्रिक बनाया है, क्रॉस नहीं, जो सही का ट्रिक बनाया है। अब बताइए इसमें इस पूरे को क्षेत्रफल निकाल देंगे तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के बराबर है कि नहीं, वो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ही तो है, तो निकाल दीजिए। यहाँ पे क्या है, इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल लिखेंगे। दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल कितना दिया है, क्वेश्चन मार्क, पहले तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क है, तब हम लोग निकाल देंगे। अब इसी को निकालेंगे, क्वेश्चन मार्क है, इसी का जवाब हम लोग देंगे, इसी का जवाब हम लोग देंगे। दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल बराबर से क्या हो जाएगा, दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल बराबर से हम लोग लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब ध्यान से देखिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है बता दीजिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है बाबू थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, थीटा का मान यहाँ पे कितना दिया है 45, थीटा का मान 45, नीचे कितना है 360, पाई का मतलब, पाई का मान कितना रखना है, पाई का मान रुकिए देख रहे हैं, पाई का मान वही है, पाई का मान 22/7 ही रखें, पाई का मान कितना रखिए 22/7, ठीक है। और आर का मान कितना दिया है, तो आर का मान दिया है 45, तो 45 का क्या कीजिए स्क्वायर कीजिए। चलिए अभी इधर रोक दीजिए। अब यहाँ पे देखिए 45 से 360 कितने बार में कटेगा, 45 से 360 कितने बार में कटेगा बताइए, कोई किसी को पता है, 8 बार में कट जाएगा। 45 से कम 45, 45 8 360। अब गुणा कितना है 22/7 है, और इधर 45 का क्या है वर्ग है, क्या है 45 का वर्ग। तो कोई बता देगा 45 का वर्ग कितना होता है, 45 का वर्ग कोई बताएगा, तो 45 का वर्ग होता है कितना बाबू, 5 पचे 25, 4 से 1 बढ़ा के गुणा कीजिए, 4 पचे 20। देखिए ध्यान से एक चीज़ हम बता दे रहे हैं, अगर यहाँ पे 25 है, इसका वर्ग करना रहे ना, तो देखिए ध्यान से, जो पहले दिखाई दे रहा है 5 ना, तो 5 का क्या कर दीजिए 25, 5 का वर्ग 25 कर दीजिए, और 2 से 1 बढ़ा दीजिए, 2 1 कितना होता है 3, 3 में फिर 2 से गुणा कर दीजिए, 3 दूना 6 कितना होता है। ध्यान से देखिए, जिसके लास्ट में 5 होता है उसका वर्ग निकालने का तरीका देखिए, इसका वर्ग निकालेंगे क्या होगा, 5 का वर्ग कीजिए 25, ठीक है, और 3 से 1 बढ़ाइए, 3 से 1 बढ़ाएंगे क्या हो जाएगा 4, 4 में फिर 3 से गुणा कर दीजिए, 4 3 12 ये होगा। देखिए कितना आसान तरीके से हम निकाल दे रहे हैं, ऐसे ही आप भी निकालिए। चलिए ये सब इतना हो गया, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। अब देखिए ध्यान से, तो ये 2 से कितने बार कटेगा 4 बार में, 2 से कितने बार कटेगा 11 बार में। ऊपर कितना है इधर देखिए, तो ऊपर कितना है इधर, इसका इसमें गुणा कर लीजिए, तो कितना होगा 11 5 55 का 5, 11 दूना 22 5 27, और 11 का 0 बार 0 हो जाएगा, और 27 में को 2 असिलवा लिख देंगे, 11 दूना 22, और नीचे कितना हो जाएगा 7 चौको 28, 28 इतना ही क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा, हाई सब 22 है, इतना सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्या हो जाएगा स्क्वायर। एक बार गुणा को फिर से देख लीजिए, 11 5 55 का 5, 11 दूना 22 और 5 27, 11 का 0 बार 0, और 27 में का तो हासिल था वो लिख दिए, 11 दूना 22, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आप लोग को बुक में आंसर दिया होगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, कह रहा है किसी कार के 2 वाइपर हैं, किसी कार में कितने वाइपर हैं 2 वाइपर हैं। वाइपर क्या होता है, जो कार में आगे लगा होता है, ऐसे ऐसे घूम घूम के साफ करता है, ऐसे ऐसे आगे लगा होता है घूम घूम के साफ करता है, उसी को क्या बोलते हैं, कार के वाइपर बोलते हैं। परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं, वो ऐसे साफ करते हैं कि कभी एक दूसरे से टकराते नहीं है, टकराते तो टूट नहीं जाते, ये टकराते नहीं ना, नहीं टकराते हैं। प्रत्येक वाइपर की लंबाई 25 सेंटीमीटर है,
ध्यान से देखिए, एक कार आपका है, इधर आगे वाला शीशा है, एक यहाँ पे लगा है वाइपर, और यहाँ पे क्या करेगा, इधर से क्या होता है, इतना दूर होता है, और इधर से क्या करता है, आपका जो कार का जो शीशा लगा होता है, ऐसे ऐसे क्या करता है, वाइपर साफ करता है, और ऐसे ऐसे क्या करता है, साफ करता है। यहाँ पे इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 25 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर है। और इधर जो दिखाई दे रहा है आप लोगों को, इधर भी क्या का क्या लगा होता है, वाइपर लगा होता है। और यहाँ पे भी जो सफाई कर रहा है वो भी कितना कर रहा है, इसकी भी लंबाई कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। यहाँ पे भी जो त्रिज्या जैसे है वाइपर, वाइपर की लंबाई कितनी है, 25 सेंटीमीटर, इधर भी कितनी है, 25 सेंटीमीटर। ऐसे ऐसे साफ करता है। ध्यान से देखिए, लेकिन आपस में कभी ये टकराता नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखिए। और इसके बीच का कोण कितना दिया है, तो ध्यान से देखिए, इसके बीच का कोण कितना दिया है, 115 डिग्री, 115 डिग्री। यहाँ पे भी कितना कोण दिया है, 115 डिग्री। 115 डिग्री घूम के साफ करता है, इधर से भी 115 डिग्री घूम के साफ करता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्र साफ हो सकता है वो अज्ञात कीजिए। यानी प्रत्येक बुहार में, यानी दोनों द्वारा, हेउ द्वारा और हेउ द्वारा कितना क्षेत्रफल साफ हो रहा है, कितना क्षेत्रफल साफ हो रहा है, उसी को क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए आगे क्या हो जाएगा। तो आगे हम लोग पहले लिखेंगे यहाँ पे हल। ये बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। हल लिखेंगे, इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ है, दिया है, क्या क्या दिया है, तो बताइए क्या क्या दिया है। प्रत्येक वाइपर की लंबाई इस समय किसका काम कर रहा है, त्रिज्या का काम कर रहा है। वाइपर की लंबाई इस समय किसका काम कर रहा है, त्रिज्या का काम कर रहा है। तो त्रिज्या यहाँ पे कितना हो जाएगा, त्रिज्या आर बराबर से कितना हो जाएगा, आर बराबर से 25 सेंटीमीटर, आर बराबर से 25 सेंटीमीटर। और जो कोण बन रहा है, एगो में कितना कोण बन रहा है, एगो वाइपर में कितना कोण बन रहा है, तो थीटा बराबर कोण कितना दिया है, कोण का मान कितना दिया है, कोण थीटा बराबर से 115 डिग्री। ज्ञात क्या करना है, प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्र हो सकता है उसी को ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि प्रत्येक वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल, ध्यान से देखिए, एगो से कितना क्षेत्रफल साफ हो रहा है उसको ज्ञात कर लीजिए। प्रत्येक वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए। 2 से गुणा कर देंगे तो इधर का भी और इधर का भी दोनों का पता चल जाएगा। तो यहाँ पे ज्ञात करना है, पहले जो ज्ञात करना है उसको उतना बराबर क्वेश्चन मार्क लिख लीजिए। तो पत्तियों की प्रत्येक वाइपर के साथ जितना क्षेत्र, यहाँ पे क्वेश्चन आपको क्या करना है, दोनों वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल आप लोग को ज्ञात करना है। किया गया क्षेत्रफल, दोनों वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। दोनों वाइपर द्वारा साफ किया गया आप लोग को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखिए कि प्रत्येक वाइपर द्वारा, तब यहाँ पे आप बताइए कि यहाँ पे लिख लीजिए प्रश्नानुसार, वैसे नहीं लिखेंगे तब कोई दिक्कत नहीं है, तब लिख दिए कोई दिक्कत नहीं है। तब प्रत्येक वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल बराबर से क्या हो जाएगा, एक वाइपर द्वारा साफ किया गया जो क्षेत्रफल है ना, साफ किया गया जो क्षेत्रफल है, साफ दो बार लिखा गया, प्रत्येक वाइपर द्वारा साफ किया गया जो क्षेत्रफल है उतना बराबर से क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ध्यान से देखिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना दिया, 115 बटा नीचे कितना है, 360। पाई का मतलब कितना मान रखना है, तो पाई का मान रखना है, पाई का मान वही रखना है, पाई का मान इसमें, हाँ वही रखना है, पाई का मान विशेष रूप से नहीं रखना है, 22/7 रख दीजिए। पाई का मान 22/7, और त्रिज्या का मान कितना दिया है, 25 दिया है, और 25 का यहाँ पे क्या करना है, वर्क करना है। चलिए देखिए इधर कर दे रहे हैं हल। तो यहाँ पे कितना है, ये 5 से, ये भी 5 से, दोनों 5 5 से कटेगा, ऊपर वाला को 5 से काटेंगे तो 5 दूना के 10, एक जाएगा तो 5 तिया 15,
क्योंकि 11 था ना, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, एक जाएगा 5 तिया 15, 5 से काटेंगे तो 5 सते 35, 7 बार में 2 यहाँ पे जाएगा तो 5 दूना के 10 हो जाएगा इतना। अब यहाँ पे कितना है, 22/7 है, और इधर 25 का वर्ग जब करेंगे ना तो कितना आएगा, 625 आएगा, 625 आएगा। अब ध्यान से देखिए, कोई किसी से कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो गुणा कीजिए। तो देखिए ऊपर का पहले गुणा कर लीजिए, कोई हम, हाँ ये कट रहा है, 2 से कितने बार कटेगा, 11 बार में, 2 से कितने बार में कटेगा, 36 बार में, और तो कोई किसी से कटेगा नहीं। तो आप क्या कर लीजिए ना कि 23 का इसमें गुणा कर लीजिए, 23 का इसमें गुणा कर लीजिए, फिर 11 से हम गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो गुणा करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, 625 में आप 23 से गुणा कर लीजिए तो कितना होगा, 3 5 15 और 3 दूना के 6 और 6 1 7 और 3 6 18 और 2 5 10 और 2 दूना 4 1 5 और 2 6 12, कितना हो जाएगा, 5 7 8 5 13 का 3, एक हासिल यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे 14 3 75, कितना होगा, ध्यान देखिए, 14 3 75। बस क्या किए हैं आप, 23 का 625 का आपस में क्या किए हैं, गुणा किए हैं, 11 को भी छोड़े हैं। अब यहाँ पे नीचे 36 बचा है और 7 बचा है, 36 में 7 का गुणा कीजिए, 7 6 का 42 का 2, 7 3 के 21, 21 और 4 कितना होता है, 25, कितना हो जाएगा। अब 11 का आप गुणा कर लीजिए, तो 11 का गुणा करेंगे जब 11 का तो कितना आएगा, 11 5 55 का 5, 11 7 77, 5 82 का 2, 8 हासिल, 11 3 33, 8 41 का 1, 4 हासिल, 11 चौको 44 और 4 कितना होता है, 45 का 5, 5 हासिल, 11 का में 11 और 5 कितना होता है, 16 बटा नीचे कितना होता है, हाँ? देखिए पूरा करके ऊपर लिख दे रहे हैं इधर, ऊपर गुणा करके लिख देना है इधर। अच्छा यहीं पे सामने लिख दीजिए, वाला सामने लिखा जाएगा, नहीं लिखाएगा, रहने दीजिए, गुणा करके ऊपर लिख दीजिए। इसका इसमें गुणा कीजिए, कितना आएगा, 11 5 55 का 5, 11 7 77 का 7 और 77 है, और 55 में 77 जब जोड़े, 77 में जब 5 जोड़ेंगे, 77 में 5 जोड़ेंगे 82 का 2 हो जाएगा, 8 हासिल, 11 11 3 33, 33 8 41 का 1, 4 हासिल, 11 4 44, 4 45 का 5, 4 हासिल, 11 का 11, 11 और 4, 11 4 कितना होगा, 15, और नीचे कितना हो जाएगा, 252। अभी क्या है यार, एक एक वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल है ना, तो लिखेंगे दोनों वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल, यही तो ज्ञात करना था, तो लिख देंगे दोनों वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल, साफ किया गया क्षेत्रफल, ध्यान से देखिए कितना हो जाएगा, दोनों वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो दोनों वाइपर द्वारा हमारे पास जगह नहीं है, तब हम लोग यहाँ से फिर यहाँ पे आ गए, आप लोग काफी जगह है, नीचे बढ़ाते रहिएगा, फिर बगल वाले पेज पे चल जाइएगा। दोनों वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल, तो एक वाइपर द्वारा इतना आ रहा है, 1 रुपया में 10, 1 रुपया नहीं, आप लोग ऐसे समझिए कि 1 रुपया में 10 गोलियां मिलती हैं, कांच की गोलियां मिलती हैं, 1 रुपया में 10 गोलियां मिलती हैं, तो 2 रुपये में निकालना रहेगा तो 2 से गुणा ही तो करेंगे, 20 गो, तो एक यूनिट का माहाई है, एक वाइपर इतना साफ कर रहा है, तो 2 वाइपर जब निकालेंगे 2 से गुणा कर देंगे, तो 2 से गुणा कर दीजिए, किसमें, इसमें 1 2 5, और नीचे कितना है, 252, 2 से काट दीजिए, कितने बार में कटेगा, तो 1 5 5 1 2 5, और नीचे कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 और 2 दूना 4, एक जाएगा 2 6 12, ये हम लोगों का हो जाएगा फाइनल आंसर। देखिए साफ से आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, यही आंसर 126 लास्ट में है, ठीक है। ऊपर कितना है, 15 51 25, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 11 था वह यहीं पे क्या हुआ, समाप्त हो गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को सोल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, जहाज को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों को चेतावनी देने के लिए, जो समुद्र में जहाजें चलती हैं तो उसमें जो अंदर अंदर क्या होते हैं, बड़ी बड़ी लाइटें लगी होती है, जो दूर से क्या होती है, यहाँ पे ऐसे चमकेगा ना, जिस टार्च होता है यहाँ पे ऐसे बात है, पूरा ऐसे उजाला जाता है कि नहीं, ऐसे टार्च जला है, ऐसे उजाला जाता है
ठीक वैसे ही समुद्र में भी रेड कलर का क्या किया जाता है, वहाँ पे चेतावनी देने के लिए लाइट को जला दिया जाता है। वही चीज़ यहाँ पे देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्य खंड में ये 16.5 किलोमीटर तक क्या होती है, लाइट जाती है। कोण कितना का बना रही है, तो कोण बना रही है 80 डिग्री का। कोण 80 डिग्री का बनाते हुए कितना दूर तक प्रकाश फैलाती है, तो 16.5 किलोमीटर। यानी त्रिज्या का मान तो दे दिया। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लाइट लगा है, यहाँ पे लाइट लगा है और कितने अंश का कोण बना रहा है, 80 अंश का। और यहाँ पे ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, तो 16.5 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 16.5 किलोमीटर। अब बताइए इसका क्षेत्रफल आप नहीं ज्ञात कर सकते हैं, इतना आसान क्वेश्चन है। यहाँ से लाइट जला रहा है, टार्च यहाँ से जलाते प्रकाश फैल के जाती है, दोनों के मध्य 80 अंश का कोण बन रहा है और कितना दूर तक जाती है, त्रिज्या का काम करेगा। तो कितना त्रिज्या है, 16.5 है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखेंगे हल, यहाँ पे लिखेंगे हल और उसके बाद नीचे लिखेंगे दिया है। नीचे लिखेंगे क्या, दिया है। चलिए देखिए दिया है, क्या क्या लिखेंगे आप बताइए। यहाँ पे थीटा का मान कितना दिया है, तो थीटा का मान दिया है, कोण कोण पहले ही आ गया है, कोण थीटा का मान कितना दिया है, 80 डिग्री। इसके बाद क्या है, 80 डिग्री। उसके बाद वाले एक त्रिज्य खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाती है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो त्रिज्या का काम करेगी नहीं करेगी। तो यहाँ पे त्रिज्या का मान कितना दे दिया, त्रिज्या आर का मान दे दिया बाबू, आर का मान दे दिया 16.5 किलोमीटर। अब उसके बाद समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जिसमें जहाज को चेतावनी दी जा सके। तो चेतावनी दिए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल यहाँ पे लिखेंगे, ज्ञात करना है। यहाँ पे चेतावनी चेतावनी दिए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल, चेतावनी दिए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल, चेतावनी दिए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल बराबर से क्या हो जाएगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। यहाँ पे त्रिज्य खंड बन रहा है नहीं, जहाँ तक चेतावनी दे रहा है उसका क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिज्य खंड बन रहा है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर से क्या हो जाएगा, त्रिज्य खंड का। अच्छा यहाँ पे पहले क्वेश्चन मार्क लिख लीजिए, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। पहले क्वेश्चन मार्क लिखिए और यहाँ पे लिखिए तब, यहाँ से हल करना स्टार्ट करना है। अच्छा और तब करते हैं, ठीक है। तब चेतावनी दिए जाने वाले, चेतावनी दिए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल बराबर से क्या हो जाएगा, चेतावनी दिए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल बराबर से क्या हो जाएगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब बताइए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो त्रिज्य खंड का आप लोगों को पता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, थीटा का मान यहाँ पे कितना दिया है, तो थीटा का मान यहाँ पे दिया है 80 और नीचे कितना दिया है 360। अब पाई का मतलब 3.14 रखना है और आर का मान कितना दिया है 16.5। इसी का क्या करना है, स्क्वायर करना है। चलिए देखिए ध्यान से, इधर हल कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए 80 से इसको काटेंगे तो 1 जीरो से 0 कट जाएगा और 4 से ऊपर कटेगा 4 दूना के 8 और 4 से कटेगा 36 9 बार में, 4 नवा 36, ये कितना है 36 है, 9 बार में कटेगा 4 नवा 4 दूना 8 4 नवा 36। अब गुणा कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3.14। अब गुणा कितना हो जाएगा, इसका वर्ग कीजिए। अब वर्ग का ऐसे लिख लीजिए 16.5 गुणे 16.5, ठीक है। 16.5 गुणे 16.5, 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से देखिए काट रहा है तो काट लीजिए। 3 से कटेगा कितना, 3 एक कम, देखिए ध्यान से, जो 9 है 9 अगर 3 से काटेंगे तो 3 आएगा, 3 आएगा। इसको जब 3 से काटेंगे 3 पचे 15, एक जाएगा इधर 3 पचे 15, और फिर 3 से काटेंगे 3 एक कम 3 और 3 से फिर से वही आ जाएगा 5.5 बाहर में। 3 से 15 5
अब इधर कितना बचा है तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 बचा है, 2 और यहाँ पे 3.14। तो जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा इसका, 4 दूना 8, 2 एक कम 2 और 3 दूना 6। और गुणा कितना हो जाएगा, इन दोनों को गुणा कीजिए, इन दोनों को गुणा करेंगे 55 का 55 में, तो डायरेक्ट बता दे रहे हैं यहाँ पे 5 हो जाएगा और 6 पचे 30 हो जाएगा। आप गुणा करके देख लीजिए क्या ये आएगा 30.25। ये सब अगर आपको 60 में गुणा करने का ट्रिक सीखना है तो कमेंट कीजिएगा कि हमें गुणा करने का 60 ट्रिक बताइए, एकदम सेकेंडों में गुणा कर देंगे कितना बड़ा भी रहे। तो कमेंट करेंगे तो उस पर वीडियो बन जाएगा। ठीक है, आप लोग यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका इसमें क्या कीजिए, गुणा कीजिए। अब देखिए आप लोग गुणा करने का हम सबसे छोटे बेसिक लेवल से हम गुणा करके आपको बताते हैं कि आपको कहीं से डाउट ना हो जाए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 30.25 और यहाँ क्या हो जाएगा 6.28। इसका क्या करना है हम लोगों को गुणा करना है। तो गुणा करने पर कितना आएगा, आप लोग आंसर मिलाते रहिए, देखिए कितना आ रहा है आंसर। 8 5 40 का 0 और 8 दूना के 16 और 16 4 20 और यहाँ पे हो जाएगा 4 और 8 3 के 24। कितना आएगा गुणा करने पे। अब 2 का करेंगे, 2 पचे 10 और 2 2 दूना के 4 1 5 और 2 का 0 2 3 6। कितना आएगा 6 पचे 30 का 0 और 6 दूना 12 और 12 3 15। यहाँ पे 1 हो जाएगा और 6 3 18। अब देखिए कि यहाँ पे 0 0 यहाँ पे 5 4 9 एक हासिल यहाँ पे हो जाएगा 10 का 0 एक हासिल यहाँ पे 3 और 3 और 3 और 7 10 हो जाएगा 10 का 0 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 और यहाँ पे 1 हो जाएगा। कितना है आंसर, इतना आया है, थोड़ा सा देख लीजिएगा आंसर। 1 2 3 4 5 आया है 19 बुरा करने पाया 19.009। आंसर थोड़ा सा देख लीजिए कितना आया है, रुकिए थोड़ा सा हम भी देख ले रहे तब तक। आंसर 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 आया है 189.79। 189.79। देखिए इसका इसमें जो गुणा किए हैं यहाँ पे क्या किए हैं देख लीजिए एक बार फिर से गुणा मिला दीजिए। 8 5 40 का 0, 8 दूना के 16 4 20, 8 एक कम 8 दूना के 16 और 4 20 और 8 का 0 हो जाएगा और 0 हो जाएगा और जो बीच में का 2 कैरी था वो यहाँ पे 2 हाथ से लिखाएगा, वो लिख दिए और यहाँ पे 2, फिर 8 3 के 24, फिर 2 से यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, 2 दूना के 4 1, 2 5 10 का 0 और 2 दूना 4 1 5 और 0 यहाँ पे हो जाएगा 2 3 6, 6 5 30 और 6 दूना 12 3 15 और 6 यहाँ पे 1 6 3 18। सब कुछ यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे दोनों मिलाकर कितना होगा 7 होगा, 5 2 7 होगा और ये दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा और ये तीनों मिलाएंगे तो 1 और 3 3 हो जाएगा और 3 और 6 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 9 कितना होगा 9 पूरा सही है ना, देख लीजिएगा 1 और 3 1 1 2 और 6 8 8 1 9, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 और यहाँ क्या हो जाएगा 8। ये 8 है ये 1 है। ठीक है, अब कितने अंक पे दशमलव लगाना है तो 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ पे आप क्या लगा दीजिए दशमलव लगा दीजिए। तो आंसर फाइनली कितना बन जाएगा आपका, गुणा करने पाएगा 189.97। या किस में है तो किलोमीटर में, तो यहाँ कितना हो जाएगा किलोमीटर का वर्ग, यही दिया है आंसर। बताइए आ गया, कितने आसान तरीके से हम लोग लगाए हैं, कितना कई लाइन में लगाए हैं बताइए, इतना बड़ा क्वेश्चन को कई लाइन में लगाए, इधर गए इधर आए आंसर आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सॉल्व करेंगे 13 नंबर। और क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, एक गोल मेज पोज है, एक गोल मेज पोज है और उसमें 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, एक डिजाइन 2 3 4 5 6 डिजाइन बने हुए हैं जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि मेज पोज की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, मेज पोज जो बना है ना इसकी त्रिज्या कितना है 28 सेंटीमीटर है। ऐसे डिजाइन वाला मेज पोज देखे होंगे, किनारा किनारा से डिजाइन बना होता है। ठीक है, इसको जूम करके हम यहाँ पे लाते हैं और ए वो डिजाइन का हम लोग इस क्षेत्रफल को ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। ए का अगर क्षेत्रफल ज्ञात हो गया, ए का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया तो 6 से गुणा कर देंगे तो 6 का क्षेत्रफल आएगा। और 6 का जब क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा ना। यहाँ पे कह दिया है कि 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से हम लोग का पैसा लगाना है, पैसा लग रहा है। तो पहले कुल्ली का क्षेत्रफल निकाल लेंगे वर्ग सेंटीमीटर में। हम लोग जानते हैं कि एक प्रति मतलब एक सेंटीमीटर स्क्वायर का पैसा इतना लग रहा है, तो जितना आया रहेगा उसमें पूरा कर देंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे त्रिज्या का मान हमारा कितना दिया है, यहाँ पे त्रिज्या हमारा पर लिखेंगे हल, लिखेंगे हल
उसके बाद लिखेंगे दिया है त्रिज्या का मान कितना दिया है, त्रिज्या आर बराबर कितना दिया हमारा 28, 28 सेंटीमीटर दिया है। कोण निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, कोण थीटा बराबर कितना होता है 360 बटा के 6, काटेंगे तो कितना आएगा 60 डिग्री आएगा। इसके बाद क्या है, इतना हो गया। तो इसके बाद हम लोग निकालेंगे और याद क्या करना है, डिजाइन को बनाने में लागत, डिजाइन बनाने में लागत, 6 डिजाइन बनाने में लागत, 6 डिजाइन दिखाई दे रहा है ना। अच्छा ऐसे लिख दीजिए डिजाइन बनाने में लागत, अच्छा 6 डिजाइन लिख दीजिए, 6 डिजाइन, डिजाइन बनाने में लागत, संपूर्ण डिजाइन बनाने में लागत, संपूर्ण डिजाइन बनाने में लागत हम लोग को ज्ञात करना है। तो संपूर्ण डिजाइन बनाने में लागत ज्ञात करने से पहले इसको जूम करके यहाँ पे लाइए और यहाँ पे आप देख रहे हैं त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल के उसमें से इस वाले को हटा दीजिए, ऊपर से खींच के हटा दीजिए त्रिभुज को, तो यहाँ पे ये बचेगा। और हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे कोण कितने अंश का बन रहा है 60 अंश का, यहाँ पे कोण कितने अंश का बन रहा है, यहाँ पे पता कर लिया ना 60 अंश का। और यहाँ पे त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना दी है 28 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना होगा 28 सेंटीमीटर ही होगा। अब ये दोनों 28 सेंटीमीटर हैं, तो समान भुजाओं की जो सामने का कोण होगा ये भी तो समान ही होगा। तो ये वाला यक्स है और ये भी वाला कितना है यक्स मान ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कोण क्या है समान है, तो समान समान यक्स यक्स डिग्री का कोण हो गया। और यहाँ पे ये 60, तीनों कोणों को मिलाकर 180 अंश का कोण बनता है। यक्स और यक्स कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, यहाँ 60 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 180, 60 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 180 माइनस 60, 180 में 60 जाएगा, इधर कितना है 2x। तो बताइए 180 में से 60 जाएगा कितना होगा 120, इधर कितना है 2x, 2 से काटेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 60। ये बताइए कि ये भी कोण 60 अंश, ये भी कोण 60 अंश का बनने लगा, तो ये पता चल गया कि कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज पता कर रहे थे, त्रिभुज कौन सा पता चल गया हमें, समबाहु त्रिभुज है। तो इसका पूरे बात को आप लोग नोट कर लीजिए रफ पे, और उसके बाद हम इसको मिटा दे रहे हैं, इतने को क्या कर दिए मिटा दिए। चलिए इसके बाद हम निकालेंगे प्रत्येक डिजाइन का क्षेत्रफल, प्रत्येक डिजाइन का क्षेत्रफल, एक डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर से क्या हो जाएगा, एक डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर से क्या हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस किसका क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो अब बताइए त्रिज्यखंड का थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का कितना होता है √3/4, और भुजा का स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिख देंगे भुजा का स्क्वायर। अब चलिए सब मान रख लीजिए, थीटा का मान कितना रखना है 60, नीचे कितना है 360, ठीक है। और यहाँ पे पाई का मान कितना रखना है, तो पाई का मान रखिए, पाई का मान 22/7 ही रखिए, कितना रखिए 22/7, और आर की जगह कितना रखना है 28 का स्क्वायर, इधर कितना है √3 है बटा के 4 है, और यहाँ क्या कितना रखना है 28 का स्क्वायर, ठीक है। इतना हो गया, तो आगे चलिए ये मिटा दें, इसको कोई रखने का खास मतलब नहीं है इसमें, जब रहेगा तो चित्र बना के हम समझा देंगे, ठीक है। अब आप लोग बनाते चलिए, चलिए सब बनाते चलिए। अब देखिए ध्यान से, तो आप लोग देखिए इसको, 1 0 से 0 कट रहा है, 6 से 36 कटेगा तो कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/6। अच्छा चलिए लोग जो कट रहे हैं उनको काट लीजिए, और शुरुआत में आप पहले इन दोनों में से जो कॉमन मिला उनको कॉमन लेके बाहर में निकाल दीजिए। तो 28 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, तो 28 के स्क्वायर को क्या कर लीजिए बाहर निकाल लीजिए, और यहाँ पे 1 क्या बचेगा 6 बचेगा, और गुणा कितना बचेगा, गुणा बचेगा 22/7 बचेगा। 28 को बाहर निकाल दिए, यहाँ पे भी 28 को बाहर निकाल दिए, बचेगा कितना √3/4, बचेगा कितना √3/4। यहाँ पे 28 का स्क्वायर लिखे रहिए, यहाँ पे 28 का स्क्वायर लिखे रहिए, 2 से 3 बार में कटेगा, अब 2 से कितने बार में 11 बार में कटेगा, 11 कम 11, और 3 7 21, माइनस में √3/4। अब देखिए ध्यान से, इनको लिखिए यहाँ पे 28, और यहाँ पे लिखिए 28 का स्क्वायर लिखिए, और इन दोनों का एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना आएगा इनका 21 गुणे 4 आएगा, और इसका इसमें भाग देंगे तो 21 से 21 कट जाएगा 4 बार जाएगा, इसका इसमें भाग देंगे तो 21 से 21 कट जाएगा 4 बार जाएगा, 4 का ऊपर में गुणा कर लीजिए, तो 4 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 44,
इसका इसमें 4 से 4 कट जाएगा, 21 बार जाएगा, 21 का इसमें गुणा करेंगे तो 21 अंडर रूट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब गुणा करके बताते रहो, अब गुणा करके सब बताते रहो कितना कितना आएगा। चलिए ध्यान से, 28 का स्क्वायर है तो ध्यान से देखिए, तो 28 का स्क्वायर को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 28 के स्क्वायर में, चलिए यहीं पे हल कर रहे हैं, नीचे ही हल कर रहे हैं। 28 का स्क्वायर मतलब इसका मतलब ये है कि 28 गुणा कितना है, 28 है, ठीक है। ध्यान से देखिए यहाँ पे 44 माइनस 21 में जब 1.21 में जब गुणा करेंगे अंडर रूट 3 का, अच्छा है, तो 21 में गुणा करेंगे 7.1 का, 7.1 करें 1.7 का, तो 21 में 1.7 का जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो कितना आएगा 21 में 1.7 का गुणा करेंगे तो 21, 21 सात 147 का 7 14 हासिल, 21 से कम में 21 और 14 कितना होता है, 35, 3 होगा, गलती लिख रहे हैं का, 21, 21 सात 147 को 7, 21 से कम 21 और 14 कितना होगा, सही तो है, इतना आएगा 35.7, कितना आएगा 35.7, और नीचे कितना हो जाएगा, नीचे कितना है, अब ध्यान से देखिए, नीचे है 21 और नीचे 21 है और गुणा कितना है हमारा 4 है, तो 4 से कितने बार में कटेगा, 7 बार में, और 7 से कितने बार में कटेगा, 3 बार में, तो फाइनली यहाँ पे कितना हो जाएगा 28, और 44 में से इसको घटा दीजिए, तो 44 में से इसको घटाएंगे ना तो 10.3, 8 दशमलव कितना आएगा 3, और नीचे कितना है 3, नीचे कितना है 3 है। अब गुणा कर दीजिए इसका, इसमें तो कितना आएगा, गुणा करने पर कितना आ रहा था, गुणा करने पर हमारा आ रहा था बस 28 का 8.3 में आप लोग गुणा कीजिए, 28 का 8.3 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 28 का 8.3 में गुणा करने पे गुणा कीजिए, करते रहिए आप लोग, गुणा करते रहिए, कितना आएगा 232 दशमलव कितना आएगा 4, और नीचे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो ये हम लोगों का क्या आया है, ए का क्षेत्रफल आया है। इस अच्छा भाग भी दे लीजिए, तो बगल में दे लीजिए, भाग दे लीजिए, 3 साते 21, 2 जाएगा 3 साते 21, यहाँ से 1 जाएगा 3 चौको 12, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, इतना आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। एगो डिजाइन का क्षेत्रफल आप लोगों को क्या हो गया, एगो डिजाइन का क्षेत्रफल, किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और हम लोगों को अब चित्र मिटाओ देंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, तो चित्र हम मिटा दें, चित्र को हम लोग मिटा दे रहे हैं, ठीक है, चित्र को यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, रफ कर दे रहे हैं, तो चित्र को यहाँ पे हम लोग रफ कर दिए, और यहाँ पे फिर से एक यहाँ पे ऐसे बना लीजिए। अब एगो का क्षेत्रफल आ गया एक डिजाइन का, तो 6 डिजाइन का क्षेत्रफल कितना आएगा, 6 डिजाइन का क्षेत्रफल, 6 गो डिजाइन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 6 से गुणा कर देंगे एगो वाले में, 7 7 यहाँ पे कितना है 4 6, कितना आएगा गुणा करने पे, तो गुणा करने पे हमारा है 464.76 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। और हम लोग जानते हैं कि एक सेंटीमीटर स्क्वायर का पैसा कितना लग रहा है, तो 0.35 रुपये लग रहा है। तो बताइए आप लोग इतना का कितना लगेगा, 464.76 सेंटीमीटर स्क्वायर का पैसा कितना लगेगा, तो 100 लगेगा 62.68 रुपया। आप लोगों को पता चल गया कि कितना रुपया लगेगा। तो यहाँ पे हमारा 13वां जो क्वेश्चन था यहाँ पे क्या हुआ, समाप्त हुआ। हम लोग लगाएंगे 14वां क्वेश्चन। चलिए 14वें क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है, त्रिज्या का मान r रखना है और थीटा का मान p रखना है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताइए, तो आप लोग त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताइए, थीटा, ये फार्मूला होता है कि नहीं, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह पे आप लोगों को रखना कितना है, पी रखना है, थीटा की जगह कितना रखना है पी, और नीचे कितना हो जाएगा 360, और यहाँ पे पाई अपने जगह पे रहेगा। आर की जगह कितना रखना है, आर की जगह पे आपको रखना है कैपिटल आर का स्क्वायर। अब देखिए केवन वाला ये आंसर इस ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो यहाँ पे 2 पाई आर, ये तो पर डी के लिए हो गया, ये पहले गलती हो गया। यहाँ पे पी बटा के 180 हो गया, यहाँ पे 360 लाना है, ये भी क्या हो गया, गलती हो गया। यहाँ पे देखिए तो ये 2 से 720 कटेगा, तो कितना हो जाएगा, पी बटा के नीचे कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे कितना होगा 360 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा पाई हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा। देखिए दोनों आंसर मैच कर रहे नहीं, तो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और हम लोग का 14 नंबर क्वेश्चन भी समाप्त हो गया, और पूरा अध्याय हम लोगों का समाप्त हो गया।
पूरे वीडियो तक साथ में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।